हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत एवं संधारित्र के कुछ ऐसे डेरिवेशन आपके सामने मैं लेके आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से डेरिवेशन है जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी बिहार में। तो क्वेश्चन देखेंगे कि आज क्या करना है, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या करना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे है जरा ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप समझेंगे कि क्या निकालना क्या है, जैसे डेरिवेशन किस किस ढंग से करना है पहले। तो जरा देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, जरा ध्यान से देखेंगे। अब ये जो विभव हमको पता करना है, किसके कारण पता करना है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बाबू हमको पता करना है विभव। अब जरा ध्यान, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो हमारे पास पहले आपको मैंने बताया था कि द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब होता है कि एक जैसे विपरीत आवेश, आवेश रहेंगे लेकिन वो दोनों विपरीत आवेश होंगे और दोनों के बीच की जो दूरी होगी एकदम न्यूनतम होगी, अल्पतम होगी, अल्प होगी। जैसे सपोज कि हमारे पास, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई मेरे, अगर सपोज कि हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, जरा ध्यान से देख लेंगे। अगर हमको ये पता करना है तो सबसे पहले द्विध्रुव के बारे में जानना है कि ये द्विध्रुव क्या एक्चुअल में होता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास, जरा ध्यान से देखेंगे कि माइनस एक क्यू आवेश है और ये कौन आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, कौन आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये वीडियो भाई मेरा लंबा होगा इसलिए आप इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये दो आवेश हमारे पास है, विपरीत आवेश है, आवेश है बट विपरीत है, और दोनों के बीच की जो दूरी होगी, यानी यहां से लेके यहां के बीच की दूरी कितनी होगी? वो 12 होगी। ठीक है, आवेश को यहां से भी आप बढ़ा सकते हैं, अनंत तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये द्विध्रुव का क्या हो गया? अक्ष हो गया। क्या हो गया? अक्ष हो गया। बात समझ में आ गया? ये जो वैद्युत द्विध्रुव जो है ये इसका अक्ष हो गया, और ये यहां से यहां लेके आप चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? निरक्ष हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमको एक बार वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बार अक्ष पर हमको पता करना है कि विभव कितना होगा। ठीक है, एक बार इसके अक्ष पर पता करना होगा कि विभव कितनी होगी, और एक बार इसके निरक्ष पर पता करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर जो है वो वैद्युत विभव का मान कितना है। ठीक है, बात समझ में आया? तो द्विध्रुव क्या हो गया कि दो विपरीत आवेश एक जैसे रहेंगे, विपरीत रहेंगे, और दोनों के बीच की दूरी 12 होगी जो अल्पतम होगी। उसके अक्ष पर एक बार वैद्युत विभव की गणना करनी है और एक बार किस पर करनी है? निरक्ष पर करनी है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम डेरिवेशन पर चलते हैं। मतलब क्वेश्चन रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, सॉरी अक्ष पर वैद्युत विभव पता करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन जो हमारे पास डेरिवेशन का है कि वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, किस पर? अक्ष पर हमको विभव की गणना करनी है, विभव की गणना करनी है, गणना करनी है या गणना करें। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख लेंगे। हमारे पास जो एक ले लो ना आप ध्यान से, एक जो है वो हमारे पास माइनस क्यू आवेश रहेगा और एक हमारे पास क्या रहेगा? प्लस क्यू आवेश रहेगा। मैं इसको ना थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है
यहां से यहां की दूरी वो कितनी हो गई, 2l हो गई। ठीक है, अब यहां से इस ध्रुव के यानी जो आवेश है इसके अक्ष के समानांतर, मैं दूसरा कलर से करता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। देखिए ये थोड़ा सा है, ये इसके अक्ष पर है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक है, जरा ये क्लियर नहीं आ रहा होगा तो मैं व्हाइट कलर लेके ही चलता हूं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए। इसके अनंत पर कोई बिंदु क्या है, ये P है, और इसी P बिंदु पर क्या करना है हमको, वैद्युत विभव की गणना करनी है। बात समझ में आया? तो ध्यान से देखेंगे कि हमने दो ध्रुव लिया, दो आवेश लिया, ठीक है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2l लिया, प्लस क्यू आवेश में के अक्ष के समानांतर अक्ष पर एक अक्ष अनंत पर किसी बिंदु पर कोई बिंदु P पर क्या लिया, अनंत पर कोई बिंदु क्या लिया, P लिया, और इसी P बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव पता करनी है। तो यहां पर एक, ठीक है, यहां पर एक चाहो तो आप नाम दे सकते हो, यहाँ A हो जाएगा, यहां पर B हो जाएगा, यहां पर O हो जाएगा, यहां से यहां की दूरी L होगी। बात समझ में आया? फिर यहां से यहां की दूरी L होगी। यहां तक दिमाग में आया कि नहीं आया? मैंने दो द्विध्रुव लिया जिनके बीच की दूरी 2l है, प्लस q के भाग बढ़ाए हुए भाग अनंत पर कोई बिंदु P लिया, और इसी P बिंदु पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है, लेकिन कथी में, कथी पर, अक्ष पर। ठीक है, कथी पर, अक्ष पर। किसके, ये प्लस क्यू इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, इसी पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अब माना फलाना जो लिखना है, फिर एक बार समझ लीजिए, यहां से क्या करना है कि O से जो अनंत पर बिंदु P रखा हुआ है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, r दूरी पर। ठीक है, बात समझ में आया? r दूरी पर रखा हुआ है। अब खुद सोचो कि प्लस क्यू आवेश है, यानी यहां से अगर माइनस क्यू आवेश की दूरी जो निकालेंगे तो यहां से यहां की जो दूरी हमारे पास होगी, जरा ध्यान से आप देखिएगा, यहां यानी A से P के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी कथी, AO प्लस कथी, OP, यानी A से यहां से जो दूरी हमारे पास होगी वो होगी R प्लस कथी, L। कहां से कहां तक, यहां तक, यानी बिंदु P तक। और इसकी दूरी जो पता करेंगे, यहां की दूरी, यहां से कहां से, O से कहां तक का, P तक का, यहां से यहां तक का दूरी आपको पास L R तो माना हुआ है ना, तो हमको ये दूरी पता करने के लिए ये हो जाएगा R माइनस कौची, L हो जाएगा। यानी प्लस क्यू आवेश से P बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो R प्लस L हो जाएगी, और माइनस क्यू आवेश से P के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो R प्लस क्या हो जाएगी, L होगी। ये थोड़ा सा है, आपको कॉमन है, थोड़ा सा दो बार वीडियो को पॉज करके समझेंगे ना, थोड़ा सा बैक थोड़ा सा फॉरवर्ड करके, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसका माना फलाना थोड़ा सा लिख देते हैं, जरा ध्यान से देख ले। पहले क्या हमने माना था, यह लिखना है कि माना कि A और B, ठीक है, A और B दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है, 2l है। बात समझ में है? जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, और प्लस क्यू से अक्ष के समानांतर पर, या प्लस क्यू या प्लस बी बिंदु या प्लस बी बिंदु पर, प्लस बी यानी कि बिंदु बी से, या सीधा लिख सकते हो बिंदु बी से अनंत पर कोई बिंदु P है जिन पर हमें वैद्युत विभव पता करनी है, या वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। बात समझ में आया, गणना करनी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप चलिए, अब आपको जो निचलना है, अब कहाँ करना है, क्या ध्यान से देख लेंगे, या नाउ करेंगे। अब लिखना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर विभव,
बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर जो विभव होगी हमारे पास, तो V बराबर जो होगी वो विभव को हमने नहीं बता चुका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्यू बाई क्या होता है, आर होता है। ये हमारे पास विभव है। चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो विभव होगा, ये परिणामी में दो विभव को निकालना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, V से करेंगे। ठीक है, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि माइनस क्यू अवेश है तो यहाँ पर माइनस क्यू, और दूरी है माइनस क्यू अवेश से, देखेंगे तो माइनस क्यू अवेश से दूरी P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L है, तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L। ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, जब हो गया तो आगे चलेंगे। अब चलेंगे प्लस क्यू अवेश पर। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर कौन विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर, फॉर्मूला तो जानते ही हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या होता है, R होता है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या रखना है, यहाँ पर V1 नहीं V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस Q आवेश है, और दूरी जो है वो हमारे पास R माइनस क्या है, L है। बात समझ में आया। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमको चूंकि परिणामी विभव निकालना है, तो परिणामी विभव निकालने के लिए अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि इसीलिए परिणामी, इसे बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव मतलब V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो हमारे पास V जो है, जरा ध्यान से देख लेंगे, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस Q बाई है R प्लस L। ठीक है, और प्लस ये जो V2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है प्लस Q, और बटा है R प्लस L है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारे पास है, ये दोनों में कौन कौन कॉमन है, जरा ध्यान से देख लेंगे। ये दोनों में जो है ये वाला दोनों में कॉमन है, जरा ध्यान से देख लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 बटा R प्लस L, और फिर प्लस 1 बटा R माइनस L। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये R प्लस L, और ये हो जाएगा R माइनस L। अब R प्लस L से R प्लस L कटेगा तो ये गुना हो जाएगा, तो माइनस R माइनस L, फिर प्लस R प्लस L। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अब गुना करो माइनस से, तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस L प्लस R प्लस L। ये देखो ध्यान से, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, माइनस R, ये माइनस प्लस R, ये कट गया। तो हमारे पास ले दे के जो बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q, और इधर जो हमारे पास हो गया एगो L मिलके हो गया 2L, और ये नीचे हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसके आगे वाले पार्ट में चलते हैं कि इसका क्या होने वाला है। अब देखेंगे जो हमारे पास परिणामी विभव जो आया था, वो परिणामी विभव क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q था ही, यहाँ पर 2L हो गया था, और यहाँ पर आ गया था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ गया था, यही हमारे पास था। अब यहाँ पर करना क्या है कि चूंकि L स्क्वायर जो है वो R से बहुत ही छोटा है,
तो इसको नगण्य मानेंगे। एल स्क्वायर काफी 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 छोटा है। आपको मैंने बताया था ना कि जब दो विपरीत आवेश रहे और उनके उनके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है वो 2l होती है, तो जब कम दूरी 2l है तो l तो उससे भी कम होगा। तो किससे दूरी कम होगा? r से तो कम होगा ना। तो इस दूरी को क्या करेंगे? नगण्य मान देंगे। नगण्य किसको मानेंगे? एल स्क्वायर को क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे। तो यहाँ पर v बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू 2l, और यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। v बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये जो पार्टी है ये q इंटू 2l, ये वैद्युत द्विध्रुव का होता है, ये p के बराबर होता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर p कर देंगे और ये आर स्क्वायर जैसे के तैसे। इस तरह से हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर हमारे पास जो वैद्युत विभव जो आया वो ऐसे आया। P बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे। यही आपका डेरिवेशन है। ये आपका जो अंक हो गया वो कम से कम नहीं भी होएगा तो कितना का होगा?